नमस्कार। नवरात्रि के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आज का दिन समर्पित है माँ कूष्मांडा को। और पता है, कहते हैं कि उनकी बस एक छोटी सी मुस्कान से, जी हाँ, एक मुस्कान से ही इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हो गया था। तो चलिए आज इसी अद्भुत कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब बहुत बहुत पीछे, क्योंकि माँ कुष्मांडा की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये तो खुद सृष्टि के जन्म की कहानी है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, ना कोई सूरज, ना चांद तारे, ना ही ये धरती जिस पर हम हैं। हर तरफ बस घना सन्नाटा और अंधेरा। तो सवाल यह है कि तब था क्या? सिर्फ एक शून्य था और बस घना अंधेरा। न कोई रोशनी की किरण, न जीवन का कोई नामो निशान। सचमुच कुछ भी नहीं। और फिर उसी गहरे अंधेरे और शून्य के बीच एक दिव्य ऊर्जा का उदय हुआ, माँ कूष्मांडा। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सोचिए, बस उसी एक मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। इसीलिए तो उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है, मतलब सृष्टि की असल रचयिता। तो ये तो हो गई सृष्टि की कहानी। पर अब सवाल ये उठता है कि इस दिन व्रत रखने का हमारी आज की जिंदगी में क्या मतलब है ना? देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसके फायदे जो हैं वो आध्यात्मिक भी हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़े हैं। देखिए, आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें कमजोरी, थकान, नेगेटिविटी, ये सब बहुत आम हो गया है, नहीं? तो ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा इन सभी परेशानियों का एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक हल है। जी हाँ, मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से शरीर में एक बिल्कुल नई एनर्जी आ जाती है, जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, सेहत में सुधार होता है और तो और आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आती है। तो फिर सवाल यह है कि अगर माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद चाहिए तो इस दिन पूजा ठीक तरह से कैसे की जाए? चलिए इसकी पूरी विधि को बिल्कुल आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है, फिर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद देवी माँ के सामने एक दीपक जलाइए, उन्हें फूल और अक्षत यानी चावल चढ़ाइए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, भोग में उन्हें कद्दू, जिसे पेठा भी कहते हैं, वो जरूर अर्पित करें। कहा जाता है कि ये उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है। और आखिर में पूरे मन और श्रद्धा से उनके पवित्र मंत्र का जाप करें। और वो पवित्र मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। बस इतना याद रखना है कि इस मंत्र का जाप शांत मन से करना है। यही पूजा का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा, पूजा विधि तो हमने समझ ली, पर इसके साथ ही इस दिन जो व्रत रखा जाता है उसके भी कुछ खास नियम हैं। उनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए अब उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। व्रत के दौरान खाने पीने का खास ख्याल रखना होता है। आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, साबूदाना या कुट्टू के आटे से बनी चीजें भी ले सकते हैं। पर हाँ, अनाज और जो साधारण नमक हम रोज खाते हैं वो इस दिन बिल्कुल नहीं लेना है। पर एक बात जरूर याद रखिएगा, व्रत का मतलब सिर्फ खाने पीने पे कंट्रोल करना नहीं है। नहीं, इसका जो असली और गहरा मकसद है वो है शरीर के साथ साथ अपने मन को भी पवित्र करना। इसीलिए इस व्रत का सबसे जरूरी नियम यही है कि अपने मन को एकदम शांत रखें और अपनी सोच को, अपने नजरिए को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाए रखें। तो जब कोई इन सारे नियमों को मानता है और सच्चे दिल से माँ कुष्मांडा की पूजा और व्रत करता है, तो आखिर उसे फल क्या मिलता है, आशीर्वाद क्या मिलता है? तो माँ उसे आशीर्वाद देती हैं, जीवन को चलाने के लिए एक नई ऊर्जा का, मुश्किलों से लड़ने के लिए शक्ति का और हर काम में सफलता का। और सच कहूं तो इस दिन की भक्ति का यही सबसे बड़ा और सबसे कीमती फल है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य कहानी में उतरने वाले हैं जो समय की शुरुआत से भी बहुत पहले की है। ये कहानी है उस एक मुस्कान की जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स बन गया। तो चलिए इस अद्भुत कथा को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से मन में आता रहा है। जब कुछ भी नहीं था, तब आखिर था क्या? आज की हमारी कहानी बस इसी रहस्य से पर्दा उठाती है। चलिए जरा सोचते हैं। ना कोई आसमान था, ना कोई धरती, न सूरज, न चांद, न कोई दिशा, कुछ भी नहीं। एक ऐसा अंधेरा जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। एक अनंत शून्य जहां कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मौजूद नहीं था। इस घने अंधकार और शून्य में न कोई हलचल थी, न कोई ऊर्जा। लेकिन ये हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहने वाला था। और बस यहीं से
सब कुछ बदल गया। उस अनंत शून्य को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा ने अपना एक खास स्वरूप प्रकट किया, जिन्हें हम सब माँ कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक कोमल दिव्य मुस्कान। ये सोचना ही कितना अद्भुत लगता है ना, कि कैसे एक जरा सी मुस्कुराहट में इतनी शक्ति हो सकती है कि उससे पूरी सृष्टि की रचना हो जाए। उनकी उस एक मुस्कान से ही ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। सबसे पहले सूरज का जन्म हुआ, फिर ग्रह, नक्षत्र और आकाशगंगाएं बनी। हमारी पृथ्वी और उस पर रहने वाला हर एक जीव उन्हीं की कृपा से अस्तित्व में आया। इसीलिए तो उन्हें सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। तो जिसने सूरज को बनाया वो भला कहाँ रहती होंगी? चलिए अब ये समझते हैं कि उनकी शक्ति का केंद्र आखिर है कहाँ। जी हाँ, वो सूर्यमंडल के बिल्कुल अंदर, उसके कोर में रहती हैं। वो उस ऊर्जा के स्रोत में ही विराजमान है जो पूरे सौरमंडल को जिंदगी देती है। और यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प है कि सूरज को अपनी चमक और ऊर्जा माँ कुष्मांडा से ही मिलती है। उनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो सूरज की भीषण गर्मी और ऊर्जा को भी कंट्रोल करती हैं। असल में देखा जाए तो वो ही प्रकाश का असली स्रोत हैं। अब जब हमने उनकी शक्ति को जान लिया है, तो चलिए उनके दिव्य स्वरूप को भी समझते हैं। उन्हें अष्टभुजा कहा जाता है, जिसका मतलब है 8 भुजाओं वाली देवी। उनके हर हाथ में एक खास चीज है। कमंडल, धनुष बाण, कमल, चक्र, गदा और अमृत से भरा हुआ कलश। हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। और उनका वाहन है सिंह, जो धर्म और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मांड की रचना करने वाली इतनी महान देवी का नाम एक बहुत ही साधारण सी चीज पर आधारित है। ये जानना वाकई बड़ा दिलचस्प है। संस्कृत में कूष्मांड का मतलब होता है कद्दू। हाँ, वो ही कद्दू जो हम सब्जी में खाते हैं। ये सुनकर थोड़ा हैरानी हो सकती है कि ब्रह्मांड की जननी का नाम इस साधारण सब्जी से कैसे जुड़ा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत खास वजह है। ऐसी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को कद्दू की बलि या उसका भोग चढ़ाना बहुत प्रिय है। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन भक्त उन्हें कद्दू का भोग लगाते हैं, ताकि उनकी विशेष कृपा मिल सके। तो आज के समय में माँ कुष्मांडा की पूजा का क्या महत्व है? उनकी आराधना से हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं? कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन में एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। बीमारियों से छुटकारा मिलता है, घर में धन समृद्धि आती है और हर काम में सफलता का आशीर्वाद मिलता है। और ये बात आज की जिंदगी के लिए बहुत मायने रखती है। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, या किसी अनजाने डर से परेशान रहते हैं, या फिर नेगेटिव सोच से घिरे रहते हैं, उनके लिए माँ कुष्मांडा की पूजा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि जिस तरह एक मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया, उसी तरह हम अपने जीवन में उस रचनात्मक ऊर्जा को, उस डिवाइन एनर्जी को कैसे जगा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि के इस चौथे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।